हाय फ्रेंड, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर्या मैथमेटिक्स। इसके प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर 3 में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 का फुली सॉल्यूशन दिया था। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट दूंगा, जिसके आधार पे आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाने में आसानी होगा। तो कृपया इसे देखना ना भूलें। अगर इसको आप लोग नहीं देखिएगा तो यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 बनाने में आप लोगों को क्या होगा, कठिनाई होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है वो टॉपिक। ठीक है, तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनीशन बताया था। ठीक है, इसका डिफिनीशन होता है ए मैट्रिक्स इज said to be a square matrix if number of rows is equal to number of columns। यानी कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब उसका नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के क्या होगा, इक्वल होगा, तब वह क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इसको हमने बता दिया है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो आइए इसका एग्जांपल भी मैंने दिया था। ठीक है, एग्जांपल अगर मान लेते हैं a इक्वल टू A11 A12 A21 A22 2 इंटू 2 का, तो हमने ये बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, मेन डायगोनल बोलेंगे, या इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल, या इसी को हम क्या बोलेंगे, लीडिंग डायगोनल। ठीक है, यानी इसको हम 3 नाम से पुकारते हैं। ठीक है, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। ठीक है, एक आइए और एग्जांपल लेते हैं 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का। ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसको हम क्या बोलेंगे, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स, यानी इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3 है। ठीक है, तो इसमें का मेन डायगोनल क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, मेन डायगोनल बोलेंगे। ठीक है, मेन डायगोनल बोलेंगे। ठीक है, अब आइए यानी कि अगर यानी अब ये वर्ड न्यू वर्ड है, ट्रेस। ट्रेस क्या होता है, ठीक है, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स दे देगा और उसका ट्रेस पूछेगा, तो उसका ट्रेस हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ट्रेस यानी ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस कब निकलेगा, जब वह मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रेस निकालना है तो उस मैट्रिक्स यानी उस स्क्वायर मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के सम को हम क्या बोलेंगे, ट्रेस ऑफ, यानी ट्रेस बोलेंगे। अब इसीलिए ट्रेस को हम टी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखिए A11 A22 A23। ठीक है, यही फार्मूला क्या होता है, ट्रेस निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखिए। उसके बाद मैं आप लोगों को अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स आएंगे, जिसको हम एक एक करके बता रहा हूं। तब तक आप लोग इसको लिखिए।
देखिए आज का मेरा टॉपिक क्या है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में क्या आता है, सम, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यही सब आएगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, यानी दो गो मैट्रिक्स को मैं कैसे जोड़ूंगा और उसको कैसे घटाऊंगा, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, उस सब के बारे में मैं जानूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के कुछ रूल हैं, उस रूल को मैंने यहाँ लिखा हुआ है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस आर ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कब पॉसिबल होगा, जब वो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और फिर एंड देयर सम a plus b and difference a minus b is obtained by adding the corresponding element। यानी कहने का मतलब है एडिंग दी कॉरस्पॉन्डिंग, एडिंग, देखिए यहाँ पे लिख दी एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, यहाँ पे छूटा हुआ था। ठीक है, यानी कि a माइनस बी इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एंड, यहाँ पे आप यूज कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बीच एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग दी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दोनों मैट्रिसेस के यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे तो वह एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हो जाएगा, अगर घटा देंगे तो वह क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका कंडीशन होता है। तो आइए हम इस पे एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लीजिए। ठीक है, ये कोई मैट्रिसेस है 1 2 3 4, क्या है 2 इंटू 2 का। फिर यहाँ देखिए बी कोई क्या है, मैट्रिसेस है 5 3 4 2, दोनों का ऑर्डर क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए a प्लस बी हम निकालेंगे। तो a प्लस बी जब निकालेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़िए, क्या लिखना होगा 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 5 3 4 2, क्या होगा जोड़ने के बाद, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी 1 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यानी a प्लस बी यानी एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस मेरा निकल गया। ठीक है, ये भी क्या है 2 इंटू 2 का आया। फिर अब क्या करेंगे, एक बार b प्लस ए निकालेंगे, b प्लस ए निकालेंगे। देखिए यहाँ b मेरा कितना है 5 3 4 2, ए कितना है 1 2 3 4, दोनों को जोड़ देंगे 5 1 6 3 2 5 4 3 7 2 4 6। अब देखिए यहाँ दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इसीलिए a प्लस बी जो होता है b प्लस ए की क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात को दिमाग में रखना। ठीक है, यानी कि इसको दिमाग में रखना। ठीक है, उसके बाद इसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस यानी कि कम्यूटेटिव लॉ का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, तो आइए अब एक बार क्या करते हैं, दोनों को सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं। ठीक है, इसको लिखिए, आइए इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक बार इसको घटाएंगे। ठीक है, इसी को घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ घटा दीजिए। ठीक है, आइए यानी यहाँ माइनस कर देना है। ठीक है, तो 1 में से 5 ये माइनस बी करना है, तो ए में से हम बी को घटा रहे हैं। तो 1 में से 5 जाएगा तो -4 हो जाएगा, फिर 2 में से 3 जाएगा तो -1 हो जाएगा, 3 में से 4 जाएगा तो -1 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अब b माइनस ए एक बार कर देंगे। ठीक है,
देखिए 5 में से 1 गया तो 4 आ गया, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, 4 में से 3 गया तो क्या आया 1 आया, 2 में से 4 गया तो -2 आएगा। देखिए ये क्या हुआ a माइनस बी, तब इसीलिए यहाँ लिखेंगे a माइनस बी जो होता है वह b माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, इस बात दिमाग में रखना, यानी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। यानी कहने का मतलब है दो मैट्रिसेस का घटाव कभी कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस होल्ड कम्यूटेटिव लॉ, बट सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना। ठीक है, उसके बाद मैं यानी कि इसको लिखिए, तो आइए अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, यानी कि दो गो मैट्रिक्स को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या परिणाम मिलेगा उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है जोड़ने का, उसको भी देखेंगे। ठीक है, द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज आल्सो ए मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिसेस को हम क्या करेंगे एक साथ ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 2 इंटू 2 का, फिर भी कोई मैट्रिक्स है 3 4 2 6, और दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देते, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे, फिर इसको इससे। जोड़ने के बाद हमें क्या मिला, एक मैट्रिक्स ही मिला। यानी दो गो मैट्रिसेस को हमने ऐड किया था, हमें क्या मिला, एक मैट्रिक्स मिला। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यानी कि द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज आल्सो ए मैट्रिक्स। यानी दो गो मैट्रिसेस को जब हम एक साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, यानी कम्यूटेटिव लॉ अभी हमने बताया था, मान लेते हैं दो गो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एक बार दोनों को a प्लस बी करके यानी जोड़ने के बाद जो आएगा, फिर एक बार उलट के जोड़ेंगे तो दोनों का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों एक मैट्रिक्स मिलेगा, दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ बोलेंगे। ठीक है, तो यानी कि वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन किया। अब यहाँ यानी कि आप लोगों को कम्यूटेटिव लॉ समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं आप लोगों को एसोसिएटिव लॉ बताऊंगा। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, इसमें तीन गो मैट्रिक्स को एक साथ लेते हैं। ठीक है, तो बी मान लेते हैं ए बी सी में क्या है, थ्री मैट्रिसेज है। उसके बाद बी और सी को एक साथ क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, फिर उसको मैंने ए के साथ ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमें एक क्या अरेंजमेंट मिलेगा। फिर उसके बाद ए प्लस बी को एक साथ ऐड कर दिया, जो अरेंजमेंट आया उसको सी के साथ ऐड कर दिया, तो ये जो अरेंजमेंट आएगा दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो अगर इक्वल आएगा तो क्या करेगा, एसोसिएटिव लॉ का पालन करेगा। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो होता है वह क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। मेरा एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मान लेते कोई मैट्रिक्स मेरा क्या है, ए है। ठीक है, अगर उसमें जीरो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, मेरा एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा आइडेंटिटी है जिसको जोड़ने के बाद वही मैट्रिक्स मिलता है हमको। ठीक है, यानी कि ए में अगर जोड़ेंगे तो उससे ए पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एग्जांपल से देखते हैं, मान लेते हैं ए कोई मेरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4, फिर यहाँ कोई मेरा क्या है, बी जीरो मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है। तो अगर हम क्या करेंगे, इसको ओ मान लेते हैं ना, जीरो मैट्रिक्स को। अब यहाँ मान लेते हैं ए में हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 प्लस 0 0 0, तो क्या मिलेगा हमको 1 2 3 4, फिर क्या मिल गया हमको, ए ही ना मिल गया। यानी कि अगर ए में हम जीरो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो हमें फिर वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा जीरो मैट्रिक्स क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो। यानी एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसके बाद क्या है, एडिट। तो एडिटिव इनवर्स हम जानते हैं, ये 8 क्लास में ही जानना है। ठीक है, यानी एडिटिव इनवर्स यानी ये एक ऐसा प्रॉपर्टीज है, यानी कि अगर दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, यानी मान लेते हैं माइनस ए, ये कोई मेरा मैट्रिक्स है। ठीक है, एग्जांपल देखिए। ठीक है, यानी 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद अगर इस माइनस ए कोई मेरा मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें सब में माइनस लग जाएगा,
-3 ठीक है। अगर इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 आएगा, क्या आ गया, 0 आ गया। था माइनस ए जो होगा वो ए का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स हो। समझ में आ रहा है, यानी कि जब हम उस मैट्रिक्स में यानी ऐसा मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद अगर 0 आ जाएगा तो वह मैट्रिक्स उसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत, तो इसको आप लोग लिखिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। तो हाय गाइज, यहीं पे मैं अपना टॉपिक इन कर रहा हूँ। कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस बताऊंगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बताऊंगा, उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, उसका प्रॉपर्टीज बताऊंगा, उसके बाद आपका एक्सरसाइज बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा और नोटबुक पे लिखिए। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू।